एबे मु तुम मानक सेल साइकिल विषय रे टिके ब्रीफ आइडिया देवाई चेष्टा करी। अर्थात सेल साइकिल प्रकृत में कौन ताकू शॉर्ट रे बुझाई चेष्टा करी। सेल साइकिल रो ब्रीफ आइडिया नबा द्वारा आमर फायदा कौन हम आम जिते सेल साइकिल को डिटेल पढ़ाई चेष्टा करवा सेतेबेले जिनस गुडी को इजिली कैच करि परिबा। बुझियला तो आजिकल लेक्चर रे आमे सेल साइकिल रो ब्रीफ आइडिया नबा सेल साइकिल को शॉर्ट रे बुझिया पई चेष्टा करिया। बुझियला जा फल रे आमे जेतेबेले सेल साइकिल को डिटेल ले पढ़िबा सेतेबेले मजा लागियो। बुझियला तो जो सेल डिवाइड होबा पई आसे सही सेल को कहा जाए पेरेंट सेल। बुझियला आ जेतेबेले से सेल डिवीजन रे एंटर करे सेल डिवीजन रे एंटर करे सेतेबेले सबुटु फास्ट एंटर करे सी G1 फेज रे। बुझियला G1 फेज रे किछि इवेंट्स होई थाए किछि घटना घटी थाए तापर G1 फेज रो इवेंट्स गुडी को से कंप्लीट करी कि S फेज को एंट्री करि थाए। S फेज रो इवेंट्स गुडी को कंप्लीट करी कि अर्थात S फेज को कंप्लीट करी कि सी G2 सेल रे एंटर करे। बुझियला आउ G1S G2 फेज को से कंप्लीट करी कि M फेज रे एंट्री करि थाए। आउ M फेज कंप्लीट हवा द्वारा कौन हो जाए पेरेंट सेल दुईटी डॉटर सेल रे कन्वर्ट हो जाए। बुझियला रिपीट करूची जो सेल टी डिवाइड हवा पई आसे सही सेल को कहा जाए पेरेंट सेल। बुझियला तो जेतेबेले भी सही पेरेंट सेल टी सेल डिवीजन को एंटर करे सेतेबेले से सबुटो फास्ट एंटर करि थाए G1 फेज रे तापरे S फेज रे तापरे G2 फेज रे आउ G1S G2 फेज को कंप्लीट करी कि से M फेज को एंटर करि थाए। M फेज को माइटोसिस मध्ये कहा जाए। आउ M फेज कंप्लीट हला परे पेरेंट सेल टी दुईटी डॉटर सेल रे कन्वर्ट हो जाए। बुझियला आउ ए G1S G2 फेज को कलेक्टिवली कहा जाए इंटरफेज। अर्थात आमे कहि परिबा इंटरफेज को G1S आउ G2 एई तीनोटी फेज रे डिवाइड करा जाई पारिबो। बुझियला तापरे M फेज कंप्लीट हवा द्वारा पेरेंट सेल दुईटी डॉटर सेल रे कन्वर्ट हो जाए। तो एठी हमें क्लियरली देखि पारुछे M फेज कंप्लीट हेले पेरेंट सेल दुईटी डॉटर सेल रे डिवाइड हो जाउची कन्वर्ट हो जाउची किंतु इंटरफेज रे सेल डिवीजन कर न थाए। बुझियला इंटरफेज रे सेल केबे भी डिवाइड कर न थाए सेल डिवीजन पाई रेडी होता है प्रिपेयर होता है। बुझियला सेति पाई इंटरफेज को प्रिपेरेटरी फेज मध्य कहा जाए किंतु एक्चुअल सेल डिवीजन M फेज रे स्टार्ट होता है। बुझियला एक्चुअल सेल डिवीजन M फेज रे होता है जे तेणु M फेज कंप्लीट हवा द्वारा दुईटी डॉटर सेल रे कन्वर्ट हो जाए पेरेंट सेल किंतु इंटरफेज रे केबे भी सेल डिवीजन हे न थाए स्टार्ट ही हे न थाए। बुझियला इंटरफेज रे केबे भी स्टार्ट भी हे न थाए। बुझियला M फेज रे ही सेल डिवीजन स्टार्ट हे थाए M फेज रे ही सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाए। बुझियला इंटरफेज रे मु कहली जे सेल डिवीजन पाई रेडी होता है भल से बुझिया पाई चेष्टा करिवो। इंटरफेज रे सेल डिवाइड करिया पाई से कौन होते प्रिपेयर होता है रेडी होता है तेणु इंटरफेज को कहा जाए प्रिपेरेटरी फेज। तो ये पिला मानक मन में क्वेश्चन आसो सी रेडी किपरि होता है से जो रेडी होता है सेल डिवाइड करिया पाई M फेज रे जो इवेंट्स गुडी को घटी थाए सही इवेंट्स गुडी को सामना करिया पाई अर्थात M फेज को एंट्री करिया पाई से कौन करि थाए से रेडी होता है प्रिपेयर होता है। इंटरफेज रे प्रिपेयर होता है माने सेल रे जो कंटेंट प्रेजेंट थाए कंटेंट प्रेजेंट थाई गले सेल रे कौन कौन प्रेजेंट थाए जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस भितर आउ साइटोप्लाज्म रे सेल ऑर्गेनेली अर्थात सेल ऑर्गेनेली आउ जेनेटिक मटेरियल को मिसई कि हमें कौन ये टर्म यूज करूचे सेल कंटेंट। तो पेरेंट सेल रे जो सेल कंटेंट प्रेजेंट थाए सही सेल कंटेंट डबल होता है सिंथेसिस होता है। बुझियला पेरेंट सेल रे जो सेल कंटेंट प्रेजेंट थाए ता सिंथेसिस है कि डुप्लिकेट होता है डबल होता है कोठी इंटरफेज रे सेल रे थिबा कंटेंट सिंथेसिस है कि डबल हेबा को हमें कहि थाओ सेल कौन करूची प्रिपेयर होची रेडी होची M फेज पाई सेल डिवीजन पाई एक्चुअल सेल डिवीजन पाई। बुझि पारुछो तो इंटरफेज रे कौन होता है सेल रेडी होता है प्रिपेयर होता है रेडी होता है माने सी तार कंटेंट को डबल करि थाए आउ वंस इंटरफेज कंप्लीट हो गला माने
आमे कहि परिबा सेल रो कंटेंट डबल हे सारी छांते बुझियला सेल रो कंटेंट डबल हे गला इंटरफेज रे माने सेल पूरा पूरी रेडी हे गला डिवीजन पई एम फेज पई इंटरफेज कंप्लीट हला तापर से एम फेज को एंट्री करिवो एम फेज रे सेल डिवीजन स्टार्ट हे थाए डिफरेंट डिफरेंट फेजेस रही छी एम फेज रो जहाँ आम आग को पढ़ा किंतु एतिकी जान जे एम फेज रे सेल डिवीजन स्टार्ट होता है आउ एम फेज पूर्वर इंटरफेज हेबाटा कंपलसरी अटे बुझीगला पेरेंट सेल जेते बेले भी डिवाइड हेबा पई आसे सेते बेले से सर्वप्रथम इंटरफेज करिथाए एम फेज पूर्वर बुझीगला सी आसे कि सेल डिवीजन रे फर्स्ट एम फेज कर दबो तापर इंटरफेज करिवो ना एटा हे परिबनी सीक्वेंस कोन प्रथमे इंटरफेज करिवो इंटरफेज रे तार कंटेंट को सी डबल करिवो तापर जाई कि सी एम फेज को एंटर करिवो बुझियला आउ एम फेज कंप्लीट हे गला परे दुईटी डॉटर सेल रे कन्वर्ट हे जाय बुझियला इंटरफेज आउ एम फेज को कहा जाय वन सेल साइकिल बुझियला इंटरफेज रे जो इवेंट्स गुडी को घटी थाए प्लस एम फेज रे जो इवेंट्स गुडी को घटी थाए से इवेंट्स गुडी को कलेक्टिवली कहा जाय सेल साइकिल बुझियला माने इंटरफेज आउ एम फेज कंप्लीट हे गला माने वन सेल साइकिल गोटे सेल साइकिल कंप्लीट हे गला बोली कि हमें कहि परिबा बुझियला आउ इंटरफेज आउ एम फेज रो इवेंट्स गुडी को हमें कलेक्टिवली सेल साइकिल काहे की कहि थाउ देखो इटी बुझिया पई चेष्टा करो इंटरफेज हला पेरेंट सेल आसिला सेल डिवीजन रे एंटर कला इंटरफेज हला एम फेज हला वन सेल साइकिल कंप्लीट हे गला दुईटी डॉटर सेल रे कन्वर्ट हे गला ए दुईटी डॉटर सेल पुणी सही इवेंट्स को रिपीट करिथांती सही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को रिपीट करिथांती ए दुईटी सेल रे पुणी इंटरफेज हेबो तापर एम फेज हेबो सही दुईटी डॉटर सेल चारोटी सेल रे कन्वर्ट हे जेबे बुझियला तापर सही चारोटी सेल रे कौन हेबो प्रथमे इंटरफेज हेबो तापर एम फेज हेबो चारोटी सेल आठोटी सेल रे कन्वर्ट हे जेबे तापर से आठोटी सेल रे प्रथमे इंटरफेज हेबो तापर एम फेज हेबो आठोटी सेल 16टी सेल रे कन्वर्ट हे जेबे बुझियला माने पेरेंट सेल जो सीक्वेंस फॉलो करि थाए इंटरफेज और एम फेज रो बुझियला ए इंटरफेज और एम फेज रो सीक्वेंस गुडी को इवेंट्स गुडी को गोटे साइकिल रे बारंबार रिपीट हे चली थांते बुझी परछ ना मु कोन कहया पई चाहूची पेरेंट सेल जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को फॉलो करि थाए इंटरफेज और एम फेज रो से इंटरफेज और एम फेज रो इवेंट्स गुडी को बारंबार बारंबार गोटे साइकिल रे रिपीट हे थांती आउ सेल रो नंबर डबल हे चली थाए अर्थात इंक्रीज हे चली थाए बुझीगला तेणु जेहेतु इंटरफेज और एम फेज रो इवेंट्स गुडी को गोटे साइकिल रे रिपीट हे चली थांती तेणु इंटरफेज और एम फेज रो इवेंट्स गुडी को कलेक्टिवली कहा जाए सेल साइकिल आशा करूचे बुझी पारिथिबो इन पेरेंट सेल जो इंटरफेज और एम फेज रो इवेंट्स गुडी को फॉलो करि थाए से इंटरफेज और एम फेज रो इवेंट्स गुडी को बारंबार गोटे साइकिल रे रिपीट हे चली थांते डॉटर सेल रे आउ सेल रो नंबर इंक्रीज हे चली थाए डबल हे चली थाए तेणु इंटरफेज और एम फेज रो इवेंट्स गुडी को कलेक्टिवली कहा जाए सेल साइकिल बुझियला एडी मु कहले जे इंटरफेज और एम फेज कंप्लीट हे गला माने गोटे सेल साइकिल कंप्लीट हे गला बोली कि हमें जानिबा माने वन सेल साइकिल रे वन इंटरफेज प्रेजेंट थाए और वन एम फेज प्रेजेंट थाए बुझियला तो हमें कहि परिबा इंटरफेज प्लस एम फेज इक्वल टू वन सेल साइकिल बुझियला इंटरफेज रो इवेंट्स आउ एम फेज रो इवेंट्स गुडी को कलेक्टिवली हमें कोन कहि थाउ वन सेल साइकिल बुझियला आउ ए सेल साइकिल रो जो इवेंट्स गुडी को घटी थाए ना गोटे पेरेंट सेल जो सेल साइकिल रो इवेंट्स गुडी को फॉलो करी कि दुईटी डॉटर सेल रे कन्वर्ट हे थाए सही इवेंट्स गुडी को गोटे सीक्वेंस रे हे थांती बुझियला माने पेरेंट सेल सेल साइकिल कंप्लीट करी कि दुईटी डॉटर सेल रे कन्वर्ट हेबा पई से प्रथमे G2 फेज कर दबो तापर S करिवो तापर M कर दबो तापर G1 फेज कंप्लीट करिवो एमिति केबे भी होबो नाही बुझियला से गोटे सीक्वेंस रे इवेंट्स गुडी को फॉलो करिताय ताहले जाई के सक्सेसफुल हे परिवो गोटे सेल साइकिल आउ दुईटी डॉटर सेल क्रिएट हे परिवो बुझियला माने पेरेंट सेल
गोटे सीक्वेंस रे इवेंट्स गुडी को फॉलो करिवो प्रथमे G1 फेज रो इवेंट्स गुडी को से कंप्लीट करिवो तापरे S फेज रे एंटर करिवो S फेज रे डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह जहां भी हेते तो माने जानिछो S फेज रो इवेंट्स गुडी को कंप्लीट करिवो तापरे G2 फेज रो इवेंट्स गुडी को कंप्लीट करिवो तापरे M फेज रो इवेंट्स गुडी को कंप्लीट करिके दुईटी डॉटर सेल रे कन्वर्ट हबो बुझियला माने सेल साइकिल रो इवेंट्स गुडी को गोटे सीक्वेंस रे हेइतांती रैंडम पैटर्न रे केबे भी हेइ नथांती बुझियला तो इंटरफेज आउ एम फेज रो इवेंट्स गुडी को कलेक्टिवली हमें कहि थाउ सेल साइकिल तले सेल साइकिल रो करेक्ट सीक्वेंस कोन बुझियला सेल साइकिल रो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस कोन कोन हेबे प्रथमे G1 फेज रे एंट्री करिवो तापरे S फेज रे गोटे पेरेंट सेल जतबे डिवाइड हेबा पई आसीबो सेल साइकिल कंप्लीट करिया पई जो सीक्वेंस से फॉलो करिथाय इवेंट्स गुडी कर फेज गुडी कर कोन कोन से करेक्ट सीक्वेंस फर्स्ट G1 फेज तापरे S फेज कंप्लीट करिवो तापरे G2 फेज कंप्लीट करिवो तापरे M फेज कंप्लीट करिवो एई सीक्वेंस को फॉलो कोले जाय कि पेरेंट सेल साइकिल सक्सेसफुल हे परिवो आउ दुईटी डॉटर सेल रे से कन्वर्ट हे परिवो बुझियला एटा होची करेक्ट सीक्वेंस प्रथमे G1 फेज कंप्लीट करिवो तापरे M फेज तापरे S फेज तापरे G2 फेज ना एमिति केबे भी हेइ परिवो नै एई सीक्वेंस को फॉलो कोले जाय कि पेरेंट सेल रो या जे कोनो सी भी सेल रो कोन हेइ थाय सेल साइकिल सक्सेसफुल हेइ पारे थाय बुझियला एटा होची करेक्ट सीक्वेंस सेल साइकिल रो एडी देखो मु कहिली इंटरफेज रे कोन हेइ थाय सेल रेडी होता है प्रिपेयर होता है बुझेला माने सेल तारो कंटेंट को डबल करता है एम फेज रे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है इंटरफेज रे एक्चुअल सेल डिवीजन हुए नहीं इंटरफेज रे सेल रेडी होता है सेल डिवीजन करिया पे बुझेला तो मु एठी जणैया पे जेबी तुम मानको गोटे एग्जांपल देकी आमे जते गोटे नुआ जगह को जाऊ कि कौन से जगह को जते ट्रैवलिंग करू बाय बस बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट आमे कौन करता सर्वप्रथम जिनस गुड़िकर पैकिंग करता अर्थात रेडी होता जे कौन कौन नहीं कि जीवार अच्छे कौ कौ ड्रेस नहीं कि जीवार अच्छे कौ कौ जिनस नहीं कि जीवार अच्छे गोटे गोटे जिनस आमको मने करी लिस्ट करी भाभी भाभी की भर्ती करिया पई पड़े रेडी हेबा पई पड़े ठीक से बुझियला 2 दिन 3 दिन लगी जाए हमको पैकिंग करिया पई मने करी गोटे गोटे जिनस थोड़े थोड़े मने करी हमें भर्ती करथाउ बहुत टाइम टेकन किंतु जते बेले पैकिंग करिकी से समय आसे आमे बस पाख को पळे जाओ 5 मिनिट पूर्व पहुँचू बस आसे चढ़ी की ट्रैवल करिकी पळाओ बुझियला तो ट्रैवलिंग करिया पई बेसी समय लागिलानी किंतु ट्रैवलिंग रे जो तैयारी दरकार थिला जो रेडी हेबा पई टाइम दरकार थिला सेटा बहुत थिला बुझियला माने रेडी हेबा पई बहुत समय लागिला पैकिंग करिया पई बहुत समय लागिला किंतु ट्रैवलिंग जते बेले कलु ट्रेन रे चढ़िलु कि बस रे चढ़िलु फ्लाइट रे चढ़िलु चललो 2 मिनिट रो काम किंतु 2 दिन 3 दिन लगी गला जिनस गुडी को मने पकई की भर्ती करिया पई बैग रे रेडी हेबा पई बहुत समय लागे किंतु ट्रैवलिंग करिया पई 2 सेकंड रो काम बस रे चढ़िलो ट्रेन रे चढ़िलो चललो बुझियला तो एडी मु जणैया पई चाहिबी से एग्जांपल को लिंक करके बुझिया पई चेष्टा करिवो तुम माने ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल जति की थाई बुझियला गोटे ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल माने गोटे सेल साइकिल कंप्लीट है पई जति की समय लागे ऑब्वियसली यह सेल टू सेल वेरी करे किंतु मने रखो जे गोटे सेल साइकिल को कंप्लीट है पई जति की समय लागे अर्थात ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल जति की भी लागे जति की भी टाइम लागे जति की भी टाइम थाए तारो मैक्सिमम टाइम इंटरफेज रे खर्च होता है बुझेला जेमिति एनसीईआरटी रे एग्जांपल देछि ह्यूमन सेल डिवाइड करे 24 आवर्स रे माने ह्यूमन सेल तारो सेल साइकिल को कंप्लीट करिया पई अर्थात सेल डिवाइड करिया पई केते समय लागे 24 आवर्स बुझेला तो सेल डिवाइड करिया पई को सीक्वेंस फॉलो करतबो इंटरफेज और एम फेज तो एनसीईआरटी कहि जे मोर देन 95% टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल रो खर्च होता है इंटरफेज रे
बुझीगला लेस देन 5% टाइम या 5% टाइम खर्च होता है एम फेज रे माने एग्जांपल देखो जो एनसीईआरटी देइछि 24 आवर्स लगी थाए सेल साइकिल रो ड्यूरेशन रे कहार ह्यूमन सेल रो बुझीगला ह्यूमन सेल रो सेल साइकिल रो ड्यूरेशन केते 24 आवर्स 23 आवर्स इंटरफेज रे खर्च होता है जस्ट 1 आवर्स खर्च होता है एम फेज रे बुझीगला माने सेल को रेडी हेबा पई बहुत समय लगी थाए मोर देन 95% टाइम लगी थाए टोटल टाइम ऑफ सेल साइकिल रो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल रो किंतु लेस देन 5% टाइम लगी थाए सेल डिवाइड करिया पई बुझीगला जेमिति ट्रेन रे चढ़िले ट्रैवलिंग कले पळेले 2 मिनिट रो काम 5 मिनिट पूर्व जाई कि हमें अपेक्षा कले बस आसीगला ट्रेन आसीगला जो भी हमें ट्रैवलिंग करूचे चढ़िले पळेले किंतु 2-3 दिन लगिगला जे कौ जिनस नहीं कि जीवार अच्छी कौन कौन नबार अच्छी केमिति जीवार अच्छी रेडी हेबाई पैकिंग करने बुझीगला तो रेडी हेबाई ऑलवेज बहुत टाइम लगी था बुझीगला ठीक सही परी इंटरफेज रे जेहेतु सेल रेडी होता है सेल डिवीजन पाई एम फेज पाई तो इंटरफेज रे ऑब्वियसली बहुत अधिका समय लगी था माने ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल रो माने सेल साइकिल रो टोटल टाइम रो इंटरफेज रे मोर देन 95% टाइम लगी था लेस देन 5% टाइम एम फेज रे लगी था बुझीगला सेल को रेडी हेबा पई बहुत समय लगी था किंतु एक्चुअल सेल डिवीजन पाई बहुत कम समय लगी था आशा करूची बुझी पारथिबो बुझीगला आउ इंटरफेज आउ एम फेज रो इवेंट्स गुडी को कलेक्टिवली सेल साइकिल काहे की कुआ जाय ता मध्ये बुझी पारथिबो बुझीगला काहे कि ना एमानकर इवेंट्स गुडी को सीक्वेंस रे गोटे साइकिल रे बारंबार रिपीट ही थांती आउ सेल रो नंबर इनक्रीज ही चली थाए बुझीगला तेणु इंटरफेज और एम फेज रो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स गुडी को कौन कुआ जाए कलेक्टिवली सेल साइकिल कुआ जाए आशा करूची बुझी पारथिबो एबे हमें देखिबा सेल साइकिल रो डेफिनेशन को एनसीईआरटी डेफिनेशन बुझीगला मु इटी एनसीईआरटी रो ही डेफिनेशन लिखि देछि जानि कि बुझीगला मु सिंपल भाषा रे लिखि पारि थांती किंतु जानि कि ही मु इटी कोन करिछि एनसीईआरटी रो ही डेफिनेशन लिखि देछि बुझीगला काम रे आसीबो तम मानकर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच ए सेल डुप्लिकेट्स इट्स जीनोम कहले जेनेटिक मटेरियल डीएनए जोड़ा सेल रे प्रेजेंट थाए बुझीगला कमा सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल कहले सेल ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म रे जो सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट थाए बुझीगला एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स इज टर्म्ड सेल साइकिल बुझीगला ए डेफिनेशन रो माने कोन इंटरफेज आउ एम फेज रे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स गुडी को घटी थाए बुझीगला से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स गुडी को द्वारा माने एठी देखो प्रथम कहिछि जे इंटरफेज रे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिया पई मिली थाए G1 रे S रे और G2 रे से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स गुडी को द्वारा सेल कोन करते तार जेनेटिक मटेरियल को माने जीनोम को डीएनए को बुझीगला जीनोम जेनेटिक मटेरियल डीएनए एका कथा बुझीगला आउ तार अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल माने सेल ऑर्गेनेली गुडी को कोन करते से डुप्लिकेट्स करते डबल करते तापर कोन करे सी एम फेज कंप्लीट करी कि दुईटी डॉटर सेल रे कन्वर्ट हे जिबा को कोन कुहा जाय सेल साइकिल आशा करूची बुझी पारथिबो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स गुडी को द्वारा गोटे सेल तारो सेल कंटेंट को डबल करि थाए आउ फाइनली दुईटी डॉटर सेल रे कन्वर्ट हे थाए से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स गुडी को कलेक्टिवली कुहा जाय सेल साइकिल बुझीगला आशा करूची बुझी पारथिबो एडी मु तुम मानको बुझेली इंटरफेज रे सेल केबे भी डिवाइड करि न थाए सेल डिवाइड पई डिवीजन पई रेडी होताय एम फेज पई रेडी होताय बुझीगला रेडी हे थाए इन द सेंस से कोन करे तारो सेल रो कंटेंट को डबल करि थाए सेल कंटेंट कहले कोन जेनेटिक मटेरियल आउ सेल ऑर्गेनेली को हमें कलेक्टिवली कहता सेल कंटेंट बुझीगला तो इंटरफेज रे सेल तारो कंटेंट को डबल करि थाए तापर कोन करे एम फेज को एंट्री करे आउ एम फेज कंप्लीट करी कि दुईटी डॉटर सेल रे कन्वर्ट हो जाते बुझीगला ए जिनसटी को आमे डेफिनेशन माध्यम रे देखिले आउ एडी आमे गोटे राफ डायग्राम रे देखिले सेल साइकिल को बुझीगला एठी आमे वर्तमान फील करिवा जे सेल साइकिल रे प्रकृत रे कोन हे थाए बुझीगला आउ टिके
भल से फिल करवा बुझीगला जो मानक भी ये बुझापी टे असुविधा लगी से मैंने ये बुझीजे किंतु मत लगुच बहुत भल भाव से बुझी जाइए बुझीगला देख ये हूँ पेरेंट सेल पेरेंट सेल रे सपोज मु गोटे नंबर इमेजिन करी गोटे डीएनए अच्छी न्यूक्लियस रे एटा न्यूक्लियस एटा हमर सेल बुझीगला न्यूक्लियस रे गोटे डीएनए अच्छी आउ ए साइटोप्लाज्म रे एटा कौन साइटोप्लाज्म एटा सेल रो साइटोप्लाज्म बुझीगला ए सेल रो साइटोप्लाज्म रे सपोज 7टी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट अछंते सेल ऑर्गेने कहले बुझी परछो ना ये जो माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए सब बुझीगला ए सेल रे पेरेंट सेल रे सपोज 7टी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट अछि साइटोप्लाज्म रे और न्यूक्लियस रे गोटे डीएनए प्रेजेंट अछि तो पेरेंट सेल जेतेबेले भी डिवाइड हेबा पई आसीबो सेतेबेले से कोन करिवो सी इंटरफेज करिवो केबे भी फास्ट सी एम फेज करिवो नाही आउ इंटरफेज रे भी कोन करिवो फास्ट सी G1 कंप्लीट करिवो तापरे G2 फेज कंप्लीट करिवो तापरे सॉरी प्रथमे G1 फेज कंप्लीट करिवो तापरे S फेज को कंप्लीट करिवो तापरे G2 फेज रो इवेंट्स गुडी को कंप्लीट करिवो बुझियला ए सीक्वेंस रे फॉलो करिवो तापरे एम फेज करिवो बुझियला तो सेल प्रथमे कौन करिवो इंटरफेज रे एंटर करिवो इंटरफेज करिवो आउ इंटरफेज रे से कौन करे जीनोम को माने जेनेटिक मटेरियल को आउ सेल ऑर्गेनेली को माने सेल तार कंटेंट को पेरेंट सेल तार कंटेंट को इंटरफेज रे कौन करता है डबल करता है बुझीगला देखो इंटरफेज कंप्लीट हो गला माने सेल रो कंटेंट अर्थात जेनेटिक मटेरियल माने डीएनए आउ सेल ऑर्गेनेली कौन हो गले डबल हो गले तो ऑब्वियसली तार साइज टिके बड़ हो जाइबो बुझीगला देखो गोटे डीएनए थिला जाको हमें जीनोम या जेनेटिक मटेरियल कहूचे देखो दुईटी डीएनए रे कन्वर्ट हो गला बुझीगला माने दुईटी डीएनए हो गला आफ्टर इंटरफेज सेल ऑर्गेनेली केतोटी थिले साइटोप्लाज्म रे 7टी इंटरफेज कंप्लीट हो गला तो सेल ऑर्गेनेली भी डबल हो गले केते हो गले 14टी बुझीगला तो इंटरफेज कंप्लीट हला परे देखो ए पेरेंट सेल रो कंटेंट डबल हो जाई बुझीगला इंटरफेज कंप्लीट हो गला G1S G2 कंप्लीट हो गला तापरे ए सेल टी जोठी इंटरफेज कंप्लीट हो सारी सेल कंटेंट डबल हो सारी सी एंटर करिवो एम फेज रे बुझीगला एम फेज रे कोन हेई थाए एक्चुअल सेल डिवीजन हेई थाए बुझीगला एम फेज रे एक्चुअल सेल डिवीजन हैला सेल डिवीजन स्टार्ट हो गला एम फेज कंप्लीट हो गला सेल डिवाइड हो गला दुईटी सेल रे बुझीगला गोटे डीएनए आउ 7टी सेल ऑर्गेनेली गोटे सेल को पळेला आउ गोटे डीएनए आउ 7टी सेल ऑर्गेनेली आउ गोटे डीएनए को आउ गोटे सेल को पळेला तो एई दुईटी को आजिबे डॉटर सेल तो गोटे पेरेंट सेल इंटरफेज आउ एम फेज कंप्लीट करिकि दुईटी डॉटर सेल रे कन्वर्ट हो गला एटा होची सेल साइकिल बुझीगला एटा हमें राफ देखुचे डायग्राम माध्यम रे रफली गोटे ब्रीफली बुझिया पई चेष्टा करूचे G1 रे कोन कोन इवेंट्स सही थाए S रे कोन कोन इवेंट्स सही थाए G2 रे कोन कोन इवेंट्स सही थाए याको में डिटेल ले पढिबा बुझियला नेक्स्ट लेक्चर गुडी करे आजिकल राफ आइडिया नबा जेमिति तुम मानको गोटे राफ तुम ब्रेन रे फिट हेई थाओ पूर्वरु जे या पर एमती होतला तापरे सेमती हेतला जहा पर मजा लागियो तुम मानको जिंस गुडी को बुझिया पे इजीली कैच करि पारियो बुझियला तो पेरेंट सेल जेतेबेले भी डिवाइड आपे आसे सेतेबेले इंटरफेज हेई थाए तापरे इंटरफेज कंप्लीट कला पर सेल रो कंटेंट डबल हो जाए तापरे से डबल हेतिबा कंटेंट जो सेल रे कोन हेई थाए एम फेज को एंटर करता है एम फेज एंटर कला पर कोन हेई थाए डॉटर सेल रे कन्वर्ट हो जाता है दुईटी डॉटर सेल रे कन्वर्ट होता है और डॉटर सेल रे जो डीएनए रो जो सेल रो कंटेंट थाए पेरेंट सेल रे भी सेम ही कंटेंट प्रेजेंट थाए बुझियला माने देखो पेरेंट सेल रे गोटे डीएनए 7टी सेल ऑर्गेनेल थिला बुझियला इंटरफेज हला डबल हो गला कंटेंट एम पेज कंप्लीट हला पर दुईटी जो डॉटर सेल क्रिएट हला से दुईटी डॉटर सेल रे जो कंटेंट प्रेजेंट अछि ताहा सिमिलर अटे पेरेंट सेल सहित बुझियला देखो एटी भी गोटे डीएनए 7टी सेल ऑर्गेनेली एई सेल रे भी देखो गोटे डीएनए 7टी सेल ऑर्गेनेली एई सेल रे भी देखो 1 डीएनए 7टी सेल ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म रे बुझियला तो पेरेंट सेल रो कंटेंट और डॉटर सेल रो कंटेंट एग्जैक्टली सिमिलर अटे बुझियला आशा करूची बुझी पारिथिबो एटी आउ दुईटी टर्म आसे
कैरियोकाइनेसिस आउ साइटोकाइनेसिस बुझीगला। एठी देखो ए सेल टी डिवाइड हेछि डिवीजन हेछि ए सेल रो एम फेज रे माने देखो गोटे सेल रे कोन कोन थाए साइटोप्लाज्म थाए आउ न्यूक्लियस थाए अर्थात ए दुईटी डॉटर सेल रे भी जोटा पेरेंट सेल रो जो दुईटी डॉटर सेल क्रिएट हेबे सेही दुईटी डॉटर सेल रे भी न्यूक्लियस आउ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट थिबो बुझीगला। तो जेहेतु ए सेल टी इंटरफेज कंप्लीट होला परे ए सेल टी जेहेतु डिवाइड करिकी दुईटी डॉटर सेल रे कन्वर्ट हेछि तो ए सेल रे कोन गोटे न्यूक्लियस रे दुईटी डीएनए प्रेजेंट अछि आउ गोटे साइटोप्लाज्म रे 14टी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट अछि बुझीगला। माने ए सेल टी डिवाइड करिकी दुईटी डॉटर सेल रे कन्वर्ट हेबा पई न्यूक्लियस भी डिवाइड हेछि आउ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हेछि बुझीगला। ए सेल रु दुई एम फेज कंप्लीट हेकी दुईटी डॉटर सेल रे कन्वर्ट हेबा पई कोन करिया पई पड़िबो न्यूक्लियस को भी डिवाइड करिया पई पड़िबो आउ साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करिया पई पड़िबो बुझीगला। ताहले जाई कि हमें कहि परिबा जे दुईटी कंप्लीट डॉटर सेल क्रिएट हला बुझीगला। 7टी सेल ऑर्गेनेली ए सेल को पळेला गोटे डीएनए एठी की पळेला आउ गोटे डीएनए 7टी ऑर्गेनेली एठी की पळे आसला बुझीगला। तो न्यूक्लियस रो भी डिवीजन हेछि एम फेज रे आउ साइटोप्लाज्म रो भी डिवीजन हेछि एम फेज रे जहा फल रे दुईटी कंप्लीट सक्सेसफुल डॉटर सेल क्रिएट हेई पारि छै बुझीगला। तो इंटरफेज कंप्लीट हला परे जो बड़ सेल टी देखिबा को मिलुछि एठी जोटी सेल रो कंटेंट डबल अछि से जते बडे एम फेज करे एम फेज कंप्लीट हेबा सहित कोन हेई जाय न्यूक्लियस रो भी डिवीजन हेई जाय आउ साइटोप्लाज्म रो भी डिवीजन हेई जाय आशा करूछि बुझी पारिथिबो। तो एठी दुईटी टर्म आसे कैरियोकाइनेसिस आउ साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कहले कोन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिवीजन हेबा को कहा जाय टर्म कैरियोकाइनेसिस आउ साइटोप्लाज्म डिवीजन हेबा को कोन कहा जाय साइटोकाइनेसिस मने रखिबो बुझीगला। कैरियोकाइनेसिस आउ साइटोकाइनेसिस एठी दुईटी टर्म आसुछि बुझीगला। ए सेल रे एम फेज रे कोन देखिबा को मिलुछि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस भी देखिबा को मिलुछि आउ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म भी देखिबा को मिलुछि जा फल रे दुईटी कंप्लीट डॉटर सेल देखिबा पई मिलुछि बुझीगला। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को कहा जाय कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को कहा जाय साइटोकाइनेसिस आशा करूछि बुझी पारिथिबो। तो नेक्स्ट लेक्चर रे आमे इंटरफेज को डिटेल ले बुझिया पई चेष्टा करिबा बुझीगला। तापर आमे एम फेज को डिटेल ले पढिबा बुझीगला। तो आजिकर लेक्चर रे आमे सेल साइकिल रो गोटे ब्रीफ आइडिया नेले बुझीगला। तो लेक्चर जदि पसंद आस्ताय गोटे लाइक कर देबे आउ किछि जदि डाउट थाए ताले कमेंट सेक्शन रे निश्चित भाव में जणेबे बुझीगला। पुणी देखा नेक्स्ट लेक्चर रे थैंक यू।